सीवान जिला का महाराजगंज प्रखंड का बंगरा गांव वीरों का धरती कहा जाता है। बंगरा गांव से एक नहीं बल्कि देश के आज़ादी के लड़ाई में 29 स्वतंत्रता सेनानियों ने भाग लिया, जिसमें से कई शहीद हो गए। बता दें कि अंग्रेजों से लड़ाई 1942 में छिड़ा, जहां बंगरा गांव के युवाओं ने बढ़ चढ़कर 1942 में हिस्सा लिया और देश को अंग्रेजों के गुलामी से आज़ादी दिलाया। आज हम उस स्वतंत्रता सेनानी मुंशी सिंह के जुबानी सुनेंगे कि सन 1942 में अंग्रेजों से लोहा लेने में उनको क्या कठिनाइयां हुई और किस तरह देश के आज़ादी दिलाने के लिए लोग बलिदान दिए। इसलिए तरह से मेरे फुलेना बाबू से मेरा संबंध हो गया, और जब आंदोलन हुआ तो मैं फुलेना बाबू के साथ था। हम लोग थाना पर गए, दरोगा जी गए, कहा जाइए आप लोग स्टेशन पर, स्टेशन को जला दीजिए तो आप थाना पर आइए। हम लोग स्टेशन पर गए तो जनता माल गोदाम में अनाज उठाने में लग गई। आते समय लोगों की संख्या कम हो गई, तो जो दरोगा जी कहे कि हम सीवान चले जाएंगे, वो बंदूक तान कर खड़े हो गए। तो फुलेना बाबू थोड़ा सा हिचके, लेकिन तारा ने कहा कि आगे बढ़ो। तो फुलेना बाबू आगे बढ़े, उस उन्हीं पर गोली चल गई। सात गोलियां उनको लगी उनके शरीर में, वहीं गिर गए। तब तक उत्तर की तरफ से हमारे गांव के दशरथ बाबू उनको उठाने के लिए चले, तो दशरथ बाबू पर गोली लगी, वो भी वहीं गिर गए। इसके बाद लोग ईंटा चलाने लगे थाना पर, और पुलिस वाले छर्रा चलाने लगे। तो लोगों को छर्रा लगा, लोग घर जा कर के दवा कराए, मर गए। लेकिन 2 और 5 7 आदमी शहीद हुए हैं आज़ादी की लड़ाई में महाराजगंज से। 2 आदमी सड़क पर हैं और 5 आदमी घर जा करके शहीद हुए। स्वतंत्रता आंदोलन महाराजगंज में स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ था, क्या उस समय भी गांधी जी भी आए हुए थे महाराजगंज में? जी, गांधी जी भी महाराजगंज आंदोलन के युग में राजेंद्र बाबू के कारण बड़े बड़े नेता हैं। गांधी जी भी आए थे, और राजेंद्र बाबू, नारायण बाबू, महामाया बाबू का क्षेत्र रहा। और आज़ादी के आंदोलन में मौनी बाबू पर मीटिंग हुआ करती थी, और यहाँ के नौजवान लोग भाग लेते थे। स्वतंत्रता सेनानी मुंशी सिंह का कहना है कि अंग्रेजों से 1942 में लोहा लेना किसी बलिदान से कम नहीं था। अंग्रेजों से 1942 में लोहा लेने के बाद अंग्रेजों के दांत खट्टे हो गए। अंग्रेज देश छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। उन्होंने कहा कि महाराजगंज में महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नारायण बाबू जैसे बड़े बड़े नेता आते थे और अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए सभा होती थी और रणनीति बनाई जाती थी। रणनीति बनाने के बाद अंग्रेजों से लोहा लिया जाता था, जिसका परिणाम देश को आज़ादी मिला। सीवान से अनीस की रिपोर्ट।